गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर क्लास। वी वे आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स में हमने कई पढ़ लिया था, जैसे कैलामाइन पढ़ लिया था, स्टेरिक एसिड पढ़ लिया था, जिंक ऑक्साइड पढ़ लिया था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट टिटेनियम डाइऑक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला होता है TiO2। ये भी टॉपिकल एजेंट्स का है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि टिटेनियम डाइऑक्साइड टॉपिकल एजेंट्स की तरह कैसे वर्क करता है। तो टिटेनियम डाइऑक्साइड, इसको हम लोग पिगमेंट वाइट भी बोलते हैं, वाइट कलर का होता है। टिटेनियम डाइऑक्साइड वाइट पिगमेंट इज़ ए नेचुरल कंपाउंड। ये प्राकृतिक रूप से कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, जो हमारे नेचर में रहता है। ये मिनरल्स के फॉर्म में रहता है। कौन कौन से मिनरल्स में टिटेनियम डाइऑक्साइड पाए जाते हैं? पहला होता है रूटाइल, दूसरा होता है ब्रोकाइट और एक होता है इल्मेनाइट। इन सब में हमारा टिटेनियम डाइऑक्साइड पाया जाएगा। ये मैग्नेटिक आयरन ओर्स में भी पाए जाते हैं। जो मैग्नेटिक आयरन ओर्स होते हैं, जैसे कि एक हमारा मैग्नेटिक आयरन ओर होता है इल्मेनाइट, इसमें भी टिटेनियम डाइऑक्साइड पाया जाता है। टिटेनियम डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज टाइटेनियम 4 ऑक्साइड है। इसको टाइटेनियम 4 ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होता है, या टाइटेनिया भी इसको बोलते हैं। इट कंटेन्स नॉट लेस देन 98% ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड। तो ये हमारे जितने भी मिनरल्स ये सब होते हैं, इसमें टिटेनियम डाइऑक्साइड 98% तक होता है, विद रेफरेंस टू ड्राइड सब्सटेंस। मतलब इसमें कोई मॉइस्चर ना हो, ड्राइड सब्सटेंस हो, उसमें हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। व्हेन यूज्ड एज ए पिगमेंट, जब इसको हम पिगमेंट की तरह यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं टिटेनियम वाइट। इसको हम लोग पिगमेंट वाइट 6 भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PW6, पिगमेंट वाइट 6। और इसको एक और नाम देते हैं CL77891 भी बोलते हैं। अब प्रिपरेशन में हम थोड़ा सा इसको बारे में देख लेते हैं। प्रिपरेशन कोई खास नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। एक दो पॉइंट्स प्रिपरेशन में बहुत इजी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इल्मेनाइट हमने बताया ना मैग्नेटिक आयरन ओर होता है, इसको हम लोग हीट करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फेरिक क्लोराइड मिल जाएगा और टिटेनियम डाइऑक्साइड मिल जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। इसका केमिकल रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको लिखेंगे ट्वाइस FeTiO3 + 4HCl + Cl2, तो हमको मिल जाएगा 2FeCl3 + 2TiO2 + 2H2। इसको हम लोग टिटेनियम 4 क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस से भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? TiCl4 टिटेनियम टेट्राक्लोराइड ले लेंगे और उस वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करके हमको टिटेनियम डाइऑक्साइड मिल जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। तो इसकी एक दो सिंपल प्रिपरेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसकी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये वाइट होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। इट इज़ थर्मली स्टेबल, मतलब ये जल्दी हीट से डिकम्पोज नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये थर्मली स्टेबल होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है। इट इज़ ओडोरलेस टेस्टलेस होता है ये। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 1843 डिग्री C होता है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में 1843 होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में अगर देखें तो 3349 3349 होगा, और केल्विन स्केल में अगर देखें तो 2116 होगा। बॉइलिंग पॉइंट इसकी होती है 2972 डिग्री सेल्सियस, या 5382 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 3245 केल्विन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एनाटेस्ट होता है हमारा, उसका होता है 2.488। जो ब्रोकाइट होता है हमारा मिनरल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.583। और जो रूटाइल होता है मिनरल और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.609। तो ये नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। TiO2 नैनो पार्टिकल्स, इसको हम लोग अल्ट्रा फाइन टिटेनियम डाइऑक्साइड बोलते हैं, या माइक्रो क्रिस्टलाइन टिटेनियम डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो नैनो पार्टिकल्स होता है। नेक्स्ट इसमें आता है टिटेनियम डाइऑक्साइड हैज़ 8, इसके 8 मॉडिफिकेशंस हैं, 8 इसके प्रारूप हो सकते हैं। इन एडिशन रूटाइल, एनाटेस, एकोगाइट, ब्रोकाइट के बारे में हम आपको बताए थे। 4 ये तो होते ही हैं। 3 मेटास्टेबल फेस भी इनके होते हैं, जिसको हम लोग सिंथेटिकली बना सकते हैं, जैसे मोनोक्लिनिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, या ऑर्थोरोम्बिक हो गया। और बहुत ज़्यादा अगर इस पर हम प्रेशर डालें टिटेनियम डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे, ये और फॉर्म बनाते हैं, जैसे अल्फा लेड ऑक्साइड बनाते हैं, अल्फा PbO2 लाइक, इसको हम लोग बेडेलाइट बोलेंगे, या कोट्यूनाइट लाइक यानी ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं, या क्यूबिक फेजेस भी ये बनाते हैं। टिटेनियम डाइऑक्साइड को अगर मोल्टेन स्टेट में देखें तो इसका लोकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि टिटेनियम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 5 ऑक्सीजन एटम से ये जुड़ा होता है, मोल्टेन टिटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है। लेकिन जो हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड का, उसमें टिटेनियम सेंटर पर रहता है और वो 6 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है। इसकी डेंसिटी होती है रूटाइल की 4.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 3.78 ग्राम पर सेंटीमीटर एनाटेस की होती है। ये तो ये होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो अगर इसको हम एल्केलीज के साथ रिएक्ट करें, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम टिटेनियम डाइऑक्साइड को, तो ये टाइटनेट्स बनाएगा, यानी सोडियम टाइटेनेट और वाटर रिलीज करेगा। TiO2 + 2 ऑफ NaOH, ये Na2TiO3 + H2O।
सेकेंड, इट गिव्स टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड व्हेन हीटेड विद कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। जब इसको कार्बन और क्लोरीन की प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये हमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो TiO2 + C + 2Cl2 TiCl4 + Cl2। नेक्स्ट इसका होता है, अगर हम इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये हमें टिटेनियम पेरोक्साइड देता है, यानी TiO2 + H2O2 + H2SO4 तो TiO3 पेरोक्साइड। सो दिस द प्रोडक्ट फॉर्म इम्पार्ट्स इन, और ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, ये जो हमारा होता है पेरोक्साइड ऑरेंज रेड कलर का होता है सोल्यूशन। इट बिकम्स वाटर सॉल्युबल व्हेन फ्यूज विद पोटेशियम बाइसल्फेट। अगर इसको पोटेशियम बाइसल्फेट के साथ फ्यूज किया जाए तो ये वाटर सॉल्युबल बाइस है, तो ये इनसॉल्युबल होता है, लेकिन अगर पोटेशियम बाइसल्फेट के साथ इसको फ्यूज करें तो ये वाटर सॉल्युबल हो सकता है। नेक्स्ट इसकी आते हैं मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस। क्योंकि हम इसको टॉपिकल एजेंट्स की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसको एक्सटर्नली यूज़ करेंगे, एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करेगा, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। एंड इज यूज इन ट्रीटमेंट एक्जिमा, स्किन इन्फेक्शंस, डर्मेटाइसिस, प्रूराइटस, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सर्टेन एक्जिडेटिव डर्मेटोसिस में यूज़ कर सकते हैं, ताकि कैलामाइन में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं स्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होते हैं। और जो TiO2 क्रिस्टल साइज होता है वो नियर अबाउट 220 नैनोमीटर के आसपास होता है, इसकी जो क्रिस्टल साइज होती है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखें तो टिटेनियम डाइऑक्साइड क्रिस्टल साइज कितनी होती है, 220 नैनोमीटर होती है। ये इसलिए होती है कि इट ऑप्टिमाइज द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, यानी ज़्यादातर ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करे, ना कि रिफ्लेक्ट करे। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट सनबर्न, ये सनबर्न से हमें बचाता है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है इनको ये रिफ्लेक्ट कर देता है टिटेनियम डाइऑक्साइड क्रिस्टल। तो इट प्रिवेंट सनबर्न बाय रिफ्लेक्टिंग अल्ट्रावायलेट रेज, दस इट इज़ प्रेजेंट इन, इसीलिए बहुत सारे फेस पाउडर्स में, क्रीम्स में और अदर कॉस्मेटिक्स में हम TiO2 का यूज़ करते हैं। समटाइम्स इट इज़ यूज्ड विद अल्ट्राफाइन, कभी कभी हम ज़्यादातर इसको जिंक ऑक्साइड की में को भी मिला देते हैं इसमें टिटेनियम डाइऑक्साइड के साथ, ताकि ये मिनिमाइज़ करता है हमें प्री मैच्योर फोटो एजिंग, फोटो कार्सिनोजेनेसिस और इम्यूनो सप्रेशन से हमें बचाता है। अगर इसकी नैनो स्केल देखें तो नैनो पार्टिकल माइक्रो क्रिस्टलाइन साइज जो होता है उसका होता है 20 to 40 नैनोमीटर होता है। इसमें TiO2 पार्टिकल्स आर प्राइमरली यूज्ड इन सन, ज़्यादातर ये पार्टिकल साइज सनस्क्रीन लोशन में होते हैं, बिकॉज दे स्कैटर विजिबल लाइट मच लेस, और ये 5 to 25% कंसनट्रेशन में होता है। नेक्स्ट होता है हमारा टिटेनियम डाइऑक्साइड आल्सो इफेक्टिव ओपेसिफायर होता है, जैसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में, टैबलेट्स में, पिल्स में, टैबलेट कोटिंग्स में, पेंट्स में, प्लास्टिक्स में, ये ओपेसिफायर की तरह यूज़ होता है, कलरिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है ये। इट इज़ ऑल्सो यूज एज डीलस्टरिंग एजेंट फॉर रीजनरेटेड सेलुलोज। इट इज़ ऑल्सो यूज एज वाइट पिगमेंट इन कॉस्मेटिक्स, फेस पाउडर, पेंट्स एंड डस्टिंग पाउडर। स्टोरेज कंडीशन, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर्स में आप इसको स्टोर करेंगे। अब इसकी इनकॉम्पैटिबिलिटी में आते हैं, ये किसके साथ इनकॉम्पैटिबल है? टिटेनियम डाइऑक्साइड इज इनकॉम्पैटिबल विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग एजेंट्स की प्रेजेंस में ये इनकॉम्पैटिबल होगा, मतलब वर्क नहीं कर, इतने ईजिली वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनके साथ ये वायलेंट या इनकैंडेसेंट रिएक्शंस देता है विद मोल्टेन मेटल्स दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे हो गया एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, इन सब के साथ ये वायलेंट रिएक्शन देगा ये मोल्टेन मेटल्स के साथ, इनकैंडेसेंट रिएक्शन, इसीलिए ये इन सब के साथ इनकॉम्पेटेबल होता है। और इसके साइड से इफेक्ट्स अगर देखें, टिटेनियम डस्ट जो डस्ट होता है व्हेन इनहेल्ड, अगर ये सांस के द्वारा अंदर चला जाएगा तो क्लासीफाइड बाय द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC, ये 2B कार्सिनोजन प्रोड्यूस करता है इसका जो डस्ट होता है, मीनिंग इट इज़ पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन्स, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, कैंसरस हो सकता है। US नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेड 2 सेपरेट एक्सपोजर लिमिट, इसीलिए जो US का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है सेफ्टी का और हेल्थ का, ये इसने इसकी 2 एक्सपोजर लिमिट बनाई है। जो फाइन TiO2 पार्टिकल्स होता है उनकी एक्सपोजर लिमिट होती है 2.4 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, इससे ज़्यादा एक्सपोजर आप नहीं दे सकते हैं इसका। और जो अल्ट्रा फाइन टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है उसकी एक्सपोजर लिमिट 0.3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देयर इज सम एविडेंस येलो नेल सिंड्रोम भी देखा गया है, कॉज्ड बाय टिटेनियम से येलो नेल सिंड्रोम भी हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर